हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे से हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगी परफेक्ट प्लीट्स के साथ नेट साड़ी को ड्रैप करने का बहुत ही आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं नेट की साड़ी को ड्रैप करना दिखाऊं, तो यहाँ पर बिना सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किए हम देखेंगे किस तरह से अपनी नेट की साड़ी को हम परफेक्टली ड्रैप कर सकते हैं, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नीट क्लीन नजर आएगा। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेट की साड़ी ड्रैप करने के लिए आपको एक परफेक्ट पेटीकोट की ज़रूरत होती है। अब आप सोचोगे परफेक्ट पेटीकोट कैसे हम चुने, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पेटीकोट है ये शेप वेयर पेटीकोट है, जो फिश कट स्टाइल में काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। एंड यहाँ पर देखिए साइड में स्लिट दी गई इस तरह की कट, जिसकी वजह से चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं आती है। सामने डोरी दी गई है, तो आप बांध कर अपनी साड़ी को अच्छे से होल्ड करके रख सकती हैं। तो इस तरह का शेप वेयर पेटीकोट ना काफ़ी अच्छा रहता है जो ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ होती हैं। अदरवाइज नेट की साड़ियों में आप साटन के पेटीकोट भी यूज़ कर सकती हैं, बट आपको ध्यान रखना है पेटीकोट आपकी साड़ी के मैचिंग के कलर का होना चाहिए। अब देखिए ये जो साड़ी है ना, इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया। आपको परचेजिंग डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम अपनी साड़ी को खोलेंगे और देखिए ये हमारी साड़ी का पल्लू है ना, तो पल्लू वाले पोर्शन को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और साड़ी को खोलते हम साड़ी के आखिरी सिरे पे जाएंगे, क्योंकि कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड से ड्रैप करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये साड़ी का आखिरी सिरा ना, यहाँ पर सबसे पहले हम एक नॉट लगा देंगे। इस तरह की गांठ हम इसलिए लगाते हैं ना, क्योंकि जो नेट की साड़ी होती है ना, इसकी टकिंग निकल जाती है, फिसलती रहती है। तो इसलिए आप यहाँ पर एक नॉट लगाकर इसको टकिंग को स्टार्ट कीजिए। तो देखिए पहले मैं राइट में टक कर रही हूँ इस तरह से, फिर यहाँ पर देखिए लेफ्ट में टक करूँगी। मैं अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सामने के पार्ट को सेट करते हुए आपको टकिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए फैब्रिक को आपको अच्छे से पेटीकोट के अंदर इंसर्ट कर लेना है नीट क्लीन तरीके से। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को लेते हुए 1 राउंड लेंगे। एंड जब आप सामने की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैं अक्सर बोलती हूँ कि आपको टाइटली से खींचना है, बट यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से खींचना नहीं है, क्योंकि नेट की साड़ी जो है ना वो स्ट्रेचेबल होती है तो फैल जाएंगे। इसलिए जैसे आपकी साड़ी आ रही है ना, बस नॉर्मली आपको यहाँ पर टकिंग करना है। तो पहले मैंने राइट में इस साइड टक कर लिया, फिर बैक के पार्ट को मैं अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर रही हूँ। सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा जब आपकी टकिंग हो जाएगी तो साड़ी को लेते आपको पल्लू वाले पोर्शन पे जाना है, सीधे नहीं जाना है, नहीं तो साड़ी पीछे उलट पुलट हो सकती है। सो जब हमारा पल्लू वाला पोर्शन हमें मिल जाता है तो बाकी साड़ी को हम सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर देखिए जो पल्लू का दूसरा कॉर्नर दिख रहा है, इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। पल्लू सामने आ चुका है, अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती है। मैं यहाँ पर लेफ्ट से उठाऊंगी। तो देखिए जो राइट साइड का पल्लू का कॉर्नर है, या तो कमर में आप टक कर लीजिए या फिर आप राइट हैंड में पकड़ लीजिए, ताकि प्लीट्स बनाने में आसानी हो। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड का पल्लू का कॉर्नर है ना, इसे मैंने स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ा है 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ के, और जो सामने की 2 फिंगर है ना, इसमें कैंची की तरह करते हुए मैं फैब्रिक को फंसाते हुए 1 बाय 1 प्लीट बना रही हूँ। तो इस तरह से आपकी जो प्लीट है ना बहुत ही ईजिली से बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जब आप आखिरी प्लीट बनाती हैं ना, देखिए तो इसका डायरेक्शन आपका राइट की तरफ होना चाहिए, बट मेरा लेफ्ट की तरफ है, तो मैं इसके डायरेक्शन को राइट की तरफ कर दी हूँ, चाहे मेरी आखिरी प्लीट पतली ही क्यों ना बनी हो। तो इस तरह से कभी भी आपको सामने की प्लीट चौड़ी रखनी है और आखिरी प्लीट का डायरेक्शन राइट की तरफ। देखिए लेफ्ट हैंड में प्लीट को पकड़ते थोड़ा सा शेक करेंगे एंड थोड़ी सी दूरी पे हम साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। अब इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो नेट का है ना, तो आपको बहुत चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पतली पतली भी प्लीट अरेंज कर सकती हैं। इतना पोर्शन मैंने अरेंज कर लिया, तो लेफ्ट शोल्डर पे रखते हुए मैं आगे की प्लीट को देखिए सेम प्रोसेस से अरेंज कर रही हूँ। तो कभी भी आप एक बार में प्लीट्स बनाने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा प्लीट्स को अरेंज करें, ताकि एक ही बार में प्लीट्स आपकी अरेंज हो जाएगी। देखिए लेफ्ट वाले शोल्डर पे खिसकाते जाएंगे पल्लू वाले पोर्शन को, एंड फैब्रिक जो है ना आगे वाला उसको झटकते हुए अरेंज करते चले जाएंगे। इसी तरह से आपको जितना लॉन्ग पल्लू रखना है ना, उतना प्लीट आप अरेंज कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखना ज़रूरी नहीं है कि आपकी सभी प्लीट्स एक बराबर बनी हो, पतली चौड़ी भी हो सकती है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो सामने की प्लीट होगी वो अंदर की अनइवन प्लीट्स को ढक दे, इसलिए आपको थोड़ी सी चौड़ी बनानी है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट शोल्डर पे रखते हुए मैं पल्लू की लेंथ देख रही हूँ, मेरे घुटने से नीचे चली गई है, तो हम पल्लू को सिक्योर करेंगे। अब सिक्योर करने के लिए मैं इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह की साड़ी पिन हमारी जो नेट की साड़ी है उसको ख़राब भी नहीं करती और अच्छे से सिक्योर भी रखती है। अब देखिए पल्लू की प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। ये जो हमने साड़ी पिन ली है ना, देखिए इसकी जो नोक निकली होती है इसको रखते हुए बस आपको प्रेस कर देना है इस तरह से ब्लाउज की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा पल्लू सिक्योर हो गया है। अब इस तरह से हमारा पल्लू भी अच्छे से सेट रहेगा और हमारी जो साड़ी है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो आप भी चाहती हैं कि आपकी नेट की
साड़ी ख़राब ना हो इस तरह की साड़ी पिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम सामने की तरफ आएंगे एंड ये देखिए जो सामने की प्लीट है इनको 1 बाय 1 अरेंज करते हुए पल्लू का जो अंदर वाला फैब्रिक है इसको अपने बस्ट एरिया पे सेट करना है। जब भी आप इस तरह से चेस्ट पे सेट करती हैं ना तो एक एक प्लीट को आपको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देती हैं ना तो ये आपकी बैक साइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसलिए एक एक प्लीट को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो पल्लू वाला पोर्शन है ना, अब देखिए यहाँ पर अच्छे से बॉर्डर को सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए सामने लेकर आएंगे एंड यहाँ लेफ्ट साइड पर हिप पे सेट करते हुए आपको देखिए इस तरह से फैब्रिक को राइट वाले पैर तक लेकर आना है। यहाँ पर आपको फैब्रिक को बहुत खींचना नहीं है, एक बात ध्यान रखनी है क्योंकि नेट का फैब्रिक है स्ट्रेचेबल होता है। तो राइट वाले पैर तक लेकर आएंगे एंड यहाँ पर देखिए पकड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है। और जब आप ट्विस्ट कर लेती हैं तो ये देखिए हिप पे प्लीटें बन जाती है और इस वाले पोर्शन पे हम यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। इस तरह से गांठ लगा देने से क्या होता है कि आपकी जो नेट की साड़ी है फटती भी नहीं है और ये टकिंग आपकी निकलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं राइट की तरफ टक कर रही हूँ और हिप पे हमारी पतली पतली प्लीटें बन गई है, हिप वाला पोर्शन भी फिटेड हो चुका है। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच जाती हैं ना इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर देखिए आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, जो प्रोसेस होगा वो सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पर राइट से उठाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेवा से 4 अंगुल आगे जाना है और स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ते हुए जो सामने की 2 फिंगर उसको कैंची की तरह करते हुए इस तरह से फैब्रिक को फंसाते हुए पहली प्लीट उठानी है। अब ये जो पहली प्लीट हम उठाते हैं ना तो इसे हम बाद में चौड़ी करते हैं, बट नेट की साड़ी में हम क्या करेंगे, पहले इसे हल्की सी राइट वाले फैब्रिक को इसमें ऐड करते हुए चौड़ी कर लेंगे। तो अभी हमारी जो प्लीट है वो नेवल के ठीक सामने से शुरू हो गई है और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच के करीब अंदर से फैब्रिक छोड़ के हम स्मॉल फिंगर थंब से पकड़े हैं फैब्रिक को और जो सामने की 2 फिंगर है उसको कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसा लिए हैं एंड इसके बाद 1 बाय 1 हम प्लीट बनाएंगे। सो यहाँ पर जो हमने इतनी सारी कैलकुलेशन कर दी है, अगर मैं आपको सिंपल और एक वर्ड में बताऊँ तो जो आपकी सामने की प्लीट होगी वो सभी प्लीट से आपको 1 इंच के करीब चौड़ी रख लेनी है। प्लीट्स बन जाने के बाद अंदर से आपको 1 बित्ते के करीब फैब्रिक छोड़ देना है। यहाँ पर प्लीट को पकड़ते हुए थोड़ा सा झटक देंगे और देखिए हमारी प्लीट काफ़ी अच्छे से बन चुकी है, बट इन्हें हमें अरेंज करना है। जी हाँ दोस्तों, प्लीट्स बनने के बाद इन्हें अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम ऊपर से अरेंज करेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए। इस तरह से अरेंज करने से हमारी सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है। देखिए हमने प्लीट्स को अरेंज कर लिया है। अब ये जो नॉट लगा कर टक किया था इसे निकाल लेंगे ताकि हम प्लीट्स को आसानी से कमर में टकिंग करें। इस नॉट वाले फैब्रिक को नेवल के सामने से हटाना है और प्लीट्स को अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करते हुए अरेंज कर लेना है, एक एक प्लीट को पकड़ते हुए। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लीट्स को सामने से तब तक नहीं छोड़ना है जब तक फैब्रिक अंदर तक ना टक हो जाए। अब देखिए हमने प्लीट को टक कर लिया तो राइट साइड की तरफ देखिए इस तरह से आपको फैब्रिक खोलना है जिसमें आपका राइट हैंड जा सके इजली से। एंड यहाँ पर जो सामने की प्लीट है ना, अब हम इन्हें 1 बाय 1 अरेंज करके सिक्योर करेंगे, क्योंकि हमारी नेट की साड़ी इसलिए हम सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करके इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ करेंगे। ये साड़ी पिन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमारी प्लीट सिक्योर हो गई है, ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। अब जो नॉट वाला पोर्शन है ना, इसको देखिए राइट वाले हैंड को राइट की तरफ जो ओपन पार्ट हमने किया था उसमें इंसर्ट करते हुए इस नॉट को राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए राइट की तरफ खींच लेंगे और जब ये नॉट हमारे राइट की तरफ आ जाएगी तो इसे कमर में टकिंग करेंगे। सो इस तरह से टक हो जाने के बाद अब जो हमने ऊपर की लेयर राइट साइड की तरफ ओपन कर रखी है इसे हम यहीं पर टकिंग करेंगे। सामने की प्लीट को दबाए रखेंगे ताकि वो इधर उधर ना हो और ये वाला पोर्शन आपका पल्लू से कवर हो जाएगा। पल्लू के प्लीट्स को आपको फिर से एक बार अच्छी तरीके से ठीक कर लेना है एंड इसके बाद से हमारा जो फाइनल लुक है ना आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप बिना सेफ्टी पिन के भी अपनी नेट की साड़ी को परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। सो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए केवल 2 साड़ी पिन का हमने इस्तेमाल किया है और हमारी जो नेट की साड़ी है वो परफेक्टली ड्रैप हो चुकी है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।